इस न्यूज के प्रायोजक हैं देव जनरल स्टोर एवं पुस्तक भंडार, नया बस स्टैंड, मुंगेली। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह। इस वक्त मुंगेली जिले में चुनावी माहौल बना हुआ है। दिग्गज पार्टियों ने भी अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। नामांकन फॉर्म भी भरा जा चुका है। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। बावजूद इसके धड़ल्ले से पूरे जिले भर में सभी पार्टियों द्वारा विभिन्न तरीकों से चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव जीतने के कई सारे तरीके इन दिग्गजों द्वारा अपनाया जा रहा है। चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले सामान विभिन्न चेक पोस्टों के द्वारा बरामद भी किया जा रहा है। इन सब के बावजूद चुनाव को लेकर मुंगेली जिला में संजीदगी कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। कोई चना मुर्रा खा और खिलाकर, कहीं डीजे की थाप तो कहीं फूल माला पहनाकर, कहीं नारे लगाकर शक्ति प्रदर्शन करते इन तमाम राजनेताओं की आंखों पर एक ही सपना, जिले की सर्वोच्च सत्ता हासिल करना। लेकिन इनके द्वारा इस पद व इस पद तक पहुंचने की संजीदगी दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हाल ही में जिले में तमाम विधायक उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया। नामांकन फॉर्म दाखिल करने पहुंचे इन दिग्गजों ने तमाम तरीकों से शक्ति प्रदर्शन कर इस पद की दावेदारी पेश की। किसी ने 2000 तो किसी ने इससे भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। कितने सारे लोगों के साथ आपने नामांकन फॉर्म दाखिल किया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोगों ने करीब 2-3 हज़ार लोगों के साथ यहाँ नामांकन दाखिल किया है और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही सभ्यतापूर्ण तरीके से, ना कोई तामझाम, लोगों को कोई वायलेंस, ज़्यादा हम लोग नहीं चाहते थे कि लोगों को वायलेंस हो। इस तरीके से हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदाताओं के साथ, आम जनता के साथ हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने भी हमारी पार्टी के संग गठबंधन किया है, तो गरीबों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले दो नेता एक संग हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 11 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ रसातल में मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में। और एक तो इसी तारतम्य में मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा। ये जो भारी मात्रा में अपने साथ जो भीड़ लाई जा रही है, नामांकन फॉर्म सिर्फ दाखिल करने की बात अभी आ रही है। कई लोगों ने दावे किए कि हमारे साथ 5000 की भीड़ आई है, कई लोगों ने बोला कि हमारे साथ 2000 की 3000 की भीड़ आई है। ये जो भीड़ है, इस भीड़ से क्या जाहिर करना चाह रहे हैं आप? क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? बाकी जो आपके अलावा जो पार्टी हैं जिनके द्वारा ये भीड़ लाई जा रही है, क्या जाहिर करना क्या चाहते हैं, ये थोड़ा बताएं। देखिए क्या है, जो सत्ता सरकार में बैठे हैं वो तो सीधा सीधा पैसे के दम पे ये भीड़ लेके आए हैं शहर में, मुंगेली कलेक्ट्रेट में पैसे के दम पे लेके आए हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो बूथ लेवल के टोटल कार्यकर्ता और सेक्टर प्रभारी जितने लोगों थे, जो लोग हैं जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो रहे हैं। अब निश्चित तौर पे देखने को उनकी भीड़ तो ज़्यादा दिखी है, लेकिन वो सब ये कह सकते हैं कि किराए की थी वो। जी बिल्कुल, तो जो भीड़ थी वो किराए की है, ये आपका कहना है। तो इस भीड़ से किसको परेशानी हुई? आप लोगों को परेशानी हुई कि आम जनता को परेशानी हुई? सड़क इतने समय तक बाधित रहा, हम लोग की खुद की गाड़ी वहाँ पे अटकी हुई थी, हम लोग खुद समय पे यहाँ पे नहीं आ पाए। क्या लगता है आपको, परेशानी किसको हो रही है? निश्चित तौर पे आम जनता को परेशानी होती है, इसीलिए हम लोगों ने पद यात्रा के माध्यम से यहाँ कांग्रेस भवन से कलेक्ट्रेट तक पैदल यात्रा की है। कोई गाड़ी का काफिला हमारा नहीं था। हम लोगों ने बिल्कुल रास्ते पे एक किनारे चल के हम लोगों ने पूरा मार्च पास करते हुए कलेक्ट्रेट आए हैं। और वही विपक्षी जो कह लीजिए, जो बीजेपी के लोग थे नामांकन दाखिल करने आए थे, वो बहुत ही लाव लश्कर के साथ कह लीजिए वो आए और निश्चित तौर पे बाधा तो हुई है। शहर में सकरी रोड है तो स्वाभाविक है। जी, तो वैष्णव जी आप बताइए कि जो भीड़ लेके आया गया था बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, आप लोग भी लेके आए थे। कुछ लोग भले वो पैदल मार्च करते हुए आए थे, लेकिन अभी जनता जो कि कांग्रेस की बात करें, भी भारी मात्रा में भीड़ लेके आई थी। ये भीड़ के बारे में आपकी क्या राय है? क्या परेशानी हो रहा है, और हो रहा है तो आखिर किसको हो रहा है? पार्टियों को हो रहा है कि यहाँ के राहगीरों को हो रहा है? इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। निश्चित रूप से आम जनता को राहगीरों से जो है भीड़ से परेशानी हुई है, और जो भीड़ लाया गया था वो ढोया हुआ भीड़ है। और हमारे कांग्रेस पार्टी में जो भीड़ आई थी, निश्चित रूप से अभी जायसवाल जी ने बताया कि हमारे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो लोग आए थे। हम गांव से कहीं कोई वाहन नहीं भेजे थे और भीड़ को जो है लाने का प्रयास हमने नहीं किया। वही जो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए मरते मिटते हैं, काम करते हैं,
वही लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्वक जो है आम जनता के साथ जो है नामांकन दाखिल करने के लिए हमारे प्रत्याशी आए। ठीक। तो इस वक्त देख रहे हैं हम लोग कलेक्ट्रेट भवन में अभी उपस्थित हैं। यहाँ पे तमाम पार्टियों के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है और हमारे साथ जैसा आपने देखा कि बहुत सारी भीड़ अभी आई हुई थी। कांग्रेस ने बताया कि किस प्रकार से भीड़ लोगों के लिए बाधक बन रही है। यहाँ पे भीड़ की व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए तमाम पुलिस प्रशासन के द्वारा जद्दोजहद किया गया है, जिसमें आपके अलग अलग जगह पे अलग अलग बैरिकेड्स बना के उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिशें की गई है। अभी इसमें पहला जो गेट बनाया गया है वहाँ पे जो प्रभार में थे अभी अरोड़ा जी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था इसके बारे में किया गया है। आइए हमारे साथ। जिले में नामांकन दाखिल करने आए सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भारी मात्रा में भीड़ लाया गया था, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप, पान ठेलों, होटल व सड़कों पर भारी जाम की स्थिति बनी रही। इस बीच लाई गई भीड़ के द्वारा पूरे जिले में उधम मचाया जाता रहा। आम जनता इन सब के बीच में परेशानियों से जूझती रही। सड़कें खचाखच भरी हुई थीं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस, स्कूल, कॉलेज की ओर जाने वाले छात्र व छात्राएं, आम जनमानस आम जरूरतों की चीज हासिल नहीं कर पा रहे थे। कानून के जानकार व प्रशासन के नुमाइंदों से इस हेतु जानकारी ली गई, तो उनका क्या कहना है जरा यह सुनिए। पुलिस प्रशासन ने बाहर एएसआई राठौर हैं, उनके द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जा रही है और क्योंकि बल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाया गया था, इसलिए वहाँ पर बल कम होने के कारण शायद थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आई हो। जो टिकटार्थी हैं जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आए हुए हैं, उनके साथ में निर्दलीयों के साथ में 10 और जो किसी पार्टी से रिलेट करते हैं उनके साथ में 5 आदमी और साथ में आ सकते हैं। ये बताइए, कलेक्टर परिसर में अगर जो लोग आ गए हैं अपने साथ लेके लोग, उनको नारेबाजी करने का अधिकार है क्या? नहीं बताया नहीं, इसके संबंध में नहीं मेरे जानकारी। बाहर में कर सकते हैं? जी 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 ठीक है। अभी टोटल कितने फोर्स हैं जो यहाँ पे तैनात किए गए? यहाँ टोटल लगभग 40 का है फोर्स, अधिकारी कर्मचारी सब मिला के 40 का है जी। तो सबकी ड्यूटी क्या कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास ही लगाई गई? जी 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 यही लगी है। चुनावी माहौल को देखते हुए सारे नियम कानून खुलेआम तोड़े जाते हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पर आम दिनों में एक आम आदमी किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा देकर उसे प्रताड़ित किया जाता है, मगर चुनावी माहौल में सारे कानूनों का उल्लंघन शक्ति प्रदर्शन माना जाता है और कानून के रखवाले नतमस्तक हुए कानून की धज्जियां उड़ते देखते नजर आते हैं। नियम कानूनों की धज्जियां सड़कों पर तो उड़ाई जा रही थी, मगर जिला मुख्यालय कलेक्टर परिसर की बात करें तो यहां भी सुरक्षा के बंदोबस्त तगड़ी की गई थी। उसके बावजूद भी कलेक्टर परिसर में नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशियों द्वारा अपने साथ 5 सदस्यों को ले जाने की अनुमति दी गई थी, पर परिसर में नारे लगाते 70 से 100 लोगों की भीड़ दिग्गज पार्टियों द्वारा न जाने कहां से बटोर लिया गया। इस बीच भी कानून के रखवाले मुस्तैदी से ड्यूटी करते नजर आए। अभी यातायात का हमारा पूरा जो बल है वो शहर में लगा हुआ है। अपना दाऊपारा जो ट्रैफिक पॉइंट है वहाँ है, चौक में, पड़ाव चौक में है, और यहाँ जो कलेक्ट्रेट का जो मेन गेट है यहाँ पे भी हमारे 6 यातायात के जवान और यातायात के एक अधिकारी हैं राठौर, वो भी लगे हुए हैं। लगातार पेट्रोलिंग भी किया जा रहा है। लगातार पेट्रोलिंग करके भीड़ को किनारे करके यातायात सुचारू रूप से चालू किया गया है। पहले से ही कुछ लोग थे अंदर, और ऐसा नहीं है कोई 3 पार्टियों के जो 2 पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो एक साथ आ रहे हैं, तो उनके साथ में जो 15-20 लोग दिख रहे हैं वो ऐसा दिख रहे होंगे। बाकी ऐसी कोई अव्यवस्था वाली कोई ऐसी बात नहीं। नारा लगा सकते हैं, जैसे अगर नारा लगा बीजेपी को नारा लगा रहे हैं, जैसे ये नारा लगा सकते हैं। नहीं, इस चीज़ की परमिशन नहीं। लोकतंत्र के इस महापर्व में सड़कों पर चारों तरफ नीला, गुलाबी, भगवा व 3 रंगों वाले झंडे चहुओर बिखरे नजर आ रहे थे। इस बीच कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया। तमाम सुरमाओं के बीच निर्दलीय प्रत्याशियों का नामांकन लोकतंत्र की खासियत को बताते व जीवंत रखते नजर आई। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म डालने के लिए आया हूँ सर। मैं करप्शन को हटाना चाहता हूँ। मेरा मेन मुद्दा है, करप्शन से त्रस्त हूँ। करप्शन के खिलाफ मैं जंग लड़ रहा हूँ और बहुत त्रस्त हूँ अपनी ज़िंदगी से, इसलिए अब राजनीति के मैदान में आ रहा हूँ। हाँ, बेरोजगारी से मेरे को बहुत इधर उधर देख डाला, हाथ पैर मार के सर्विस नहीं लग रहा है, इसलिए अब राजनीति में आ रहा हूँ। मैं सर अब बहुत दिनों से बेरोजगार हूँ, तो नौकरी नहीं मिल रहा है पढ़ने लिखने के बावजूद भी, और यहाँ का माहौल देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार का। परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है, परिवर्तन होना ही चाहिए। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ही सरकार को बने नहीं रहना चाहिए। तो इस बार आपको मेरा विचार है। कौन विधायक बन के आएगा यहाँ से सर?
अब यहाँ से तो मैं खुद प्रत्याशी हूँ सर, मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं खुद विधायक बन जाऊँ करके। तो आपके अलावा अगर हम देखें कौन है जो आपको कड़ी टक्कर दे सकता है इस बार मुंगेली में? कड़ी टक्कर तो मैं वैसे किसी को आंकड़ा नहीं लिया हूँ अभी तक, मैं खुद निकाल लूंगा ऐसा मेरे में अपना जज्बा है। नहीं वो तो निकाल लेंगे, है कि नहीं? पर मुकाबला किसके साथ रहेगा आपका? बारमती के साथ रहेगा, मोले जी के साथ रहेगा, राकेश पात्रे जी के साथ रहेगा, किसके साथ? मुकाबला तो ऐसे जोगी सरकार का दिख रहा है मेरे को थोड़ा ज्यादा। इस बीच सड़कों पर बाइक रैली व फ्लैग मार्च करते डीजे की धुन पर बीजेपी प्रत्याशी झूमते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस समर्थकों द्वारा पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां वे चुनावी माहौल से बेखौफ चना मुर्रा खाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी से राकेश पात्रे जी को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है और वो आज नामांकन दाखिल किए हैं और हम जो है चना मुर्रा और गुड़ खा के जो है कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है इस बार अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो जो लोग हैं यहाँ के उन सबको क्या चना मुर्रा खिलाया जाएगा? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। चना मुर्रा जो है हमारे जो बुजुर्ग लोग पहले चुनाव प्रचार करते थे तब चना मुर्रा गुड़ खाते थे और पानी पीकर प्रचार करते थे, गांव-गांव प्रचार करते थे। उसी परंपरा को हम जो है कायम रखें, इससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और जो है प्रचार प्रसार में भी जो है आनंद आता है। कहीं कोई कड़ी टक्कर नहीं है। मुंगेली विधानसभा के आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और मोहले जी से ऊब चुके हैं। अब वो जो है पुराने जो है बुजुर्ग घोड़े पर दांव नहीं लगाना चाहते, वो जवान घोड़े पर दांव लगाना चाहते हैं और उनका जो आस्था है वो राकेश पात्रे जी के तरफ है और उनका आम जनता का सहयोग जो है राकेश पात्रे को अपार मिल रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार घोड़ा चना खाता है वैसे इस बार भी ये चना गुड़ खा के इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। संजय जायसवाल। तो जायसवाल जी ये बताएं कि इस बार कौन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको, मोहले जी, बारमती जी या फिर राकेश पात्रे जी, क्या लगता है आपको? स्पष्ट परिदृश्य है, मुंगेली की मांग है राकेश पात्रे जैसा कैंडिडेट, युवा, मिलनसार, जुझारू व्यक्ति जो मुंगेली की मांग रही है मुंगेली विधानसभा में, वो निश्चित तौर पे राकेश पात्रे जी पूरा करते हैं और विजयी होके आएंगे। डिश कहेंगे या व्यंजन कह लीजिए या जो फास्ट फूड कह लीजिए, चना मुर्रा और गुड़ का जो सेवन करते हैं उसका एनर्जी अलग रहता है, तो इसी तारतम्य में ये भी महत्वपूर्ण आहार है, तो इसको लेना चाहिए। बेशक मुंगेली जिला में विधायक चुनाव इस बार निर्वाचन आयोग की शक्ति की वजह से फीकी नजर आ रही है, पर फिर भी राजनेताओं के द्वारा एक दूसरे की देखा सीखी विभिन्न पैतरे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल हल्की ठंड के बीच चिड़ै चुरगुन की चहचहाहट सुनने को मिल रही है। अब देखना होगा 20 नवंबर को मतदान के बाद किसके सर पर सरताज होता है और किसकी दहाड़ मुंगेली जिले में अगले 5 सालों तक सुनने को मिलेगी। मुंगेली से विनय राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामजाजर।